दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, वो वीडियो में हम गुजरात को लेकर 2 महत्वपूर्ण खबर हैं, वो इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि उस पर लेकर जो है बहुत सारी चर्चा और बहुत जो है वो चीज़ें वायरल भी हो रही हैं। चर्चा हो रही है, विवाद भी जो है उस 2 चीज़ों पर बहुत बड़ा पैदा हो चुका है। तो ऐसी 2 खबरें हम बताएँगे आपको इस कार्यक्रम में। और बताएँ उससे पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर आप शेयर करना शुरू कर दें, आपसे हो सके उतना। तो ये जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा पाएँगे, अगर आपका समर्थन, सहयोग और आपकी मदद रही तो। तो वो ज़रूर करें। तो देखिए पहला जो मुद्दा मैं आपको मामला जो बताने वाला हूँ, वो जो जिसके बारे में हमने कल भी आपको बताया था, कि वो हनुमान जी किसके दास, किसके भक्त, उसको लेकर जो एक बहुत बड़ा विवाद हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। सारंगपुर हनुमान जो हमारे बोटाद जिले में है, सारंगपुर नाम का एक छोटा-सा कस्बा है, वहाँ पे वो स्थित है। बहुत ही अति प्रख्यात और सुविख्यात वो तीर्थ स्थल है हनुमान जी का। और मैं जैसे कहा कि देश और दुनिया से जो श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो वहाँ आते हैं सिर्फ़ उनके दर्शन के लिए। और उस हनुमान जी के मंदिर में एक तो विवाद सबसे पहले ये हुआ था जब वहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई और उस मूर्ति को नाम दिया गया किंग ऑफ सारंगपुर। तो जो सनातनी है उन्होंने कहा कि हनुमान जी सिर्फ सारंगपुर के किंग थोड़ी ना है। भाई वो भक्त शिरोमणि माने जाते हैं। हम सबकी आस्था और श्रद्धा जो उनमें उस तरह से बैठी हुई, स्थापित हुई है, तो सिर्फ किंग ऑफ सारंगपुर कहना, वो कैसे उचित होगा? खैर वो विवाद जो है वो धीरे-धीरे उसका शमन हुआ। अब उसके बाद फिर वो जो उस मूर्ति के नीचे जो एक बहुत बड़ा एक एक बेस बना हुआ है, उस बेस के चारों तरफ हनुमान जी को घनश्याम स्वामी के दास बनाकर जो है बिठा दिया गया दिखा। तो ऐसा चित्रित होता है। ऐसा आपको लगता है, आप देखेंगे उस चित्र को जो हमने कल दिखाया भी था आपको। तो उस पर अब बहुत बड़ा विवाद है। तो उस विवाद में क्या हो रहा है तो एक भक्त जो है हनुमान जी का जिसको बहुत मन में दुःख और पीड़ा और आक्रोश और गुस्सा आ गया, उस भक्त ने ये सारंगपुर मंदिर में जाकर हाथ में एक फरसा होता है छोटा-सा फरसा। वो फरसा जो है वो लेके लोहे का बना हुआ, उसने दौड़ लगाई और वो जो मूर्ति का जो बेस है जहाँ चारों ओर हनुमान जी को घनश्याम स्वामी के दास के स्वरूप दिखाया गया है, उन स्वामी के जो वो जो शिल्प छोटा-सा बना हुआ है, चित्र छोटा बना हुआ है, उस पर जाके जो है, वो स्वामीनारायण के जो संत है, उस पर जाके प्रहार करना उसने शुरू कर दिया। बात यहाँ तक आप पहुँची है, मैं वो दृश्य आपको दिखाता हूँ, आप देखिए इसको। इस तरह का गुस्सा है लोगों में। ये दृश्य मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। इसकी ग्रेविटी को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम अदरवाइज़ अगर नहीं होता गंभीर मामला, तो इस पर हम आपका और हमारा दोनों का वक़्त ज़ाया नहीं करते। इसकी ये जो बता रहे हैं आज दूसरा लगातार जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरे कल भी किया था, आज भी कर रहे हैं, तो इसका कारण बनता है। इस दृश्य को पहले फिर से एक बार आप देख लीजिए।
वो कालिख भी पोतता जा रहा है वो व्यक्ति, और जो अपने पास वो जो एक लोहे का बना हुआ फरसा है उससे वो उन मूर्तियों पर प्रहार भी करता जा रहा है। ये आक्रोश का आपको मैंने एक स्वरूप दिखा दिया। अब इसमें जो है शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, सदानंद सरस्वती जी महाराज, वो भी कूद पड़े हैं। उनका एक बयान मेरे पास है। उन्होंने कहा कि हम सब जो है सनातन धर्मी हैं, और उन्होंने कहा कि हम उनके जो पिता थे वो लक्ष्मी नारायण भगवान के पूजक थे, पुजारी थे, और शिक्षा पत्री में पंचदेव उपासना का उपदेश दिया गया है। पर उसके बाद जो अलग-अलग पंथ संप्रदाय या कल्ट वाले जो लोग हैं, वो अपनी अलग-अलग ब्रांच बनाकर धर्म के साथ अपने-अपने इंटरप्रिटेशन कर कर मनमानी करते जा रहे हैं, और दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हैं। और वो ऐसा कोई संप्रदाय हो जो दूसरों की निंदा करता हो, तो वो संप्रदाय संप्रदाय नहीं होता। ठीक है? और बोटाद के ही जो एक और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, वहाँ के जो महंत हैं परमेश्वर महाराज, उन्होंने भी जो है एक 24 घंटे का अल्टीमेटम दे के रखा हुआ है कि अगर इन चित्रों को, जिसमें हनुमान जी को घनश्याम स्वामी का, सहजानंद स्वामी या स्वामीनारायण कहें, उनका जो दास दर्शाया गया, अगर उसको हटा नहीं लिया गया, तो सनातन धर्म को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हथियार भी उठाया जाएगा, और हम उठाने से हिचकिचाएँगे नहीं। ये चेतावनी ये परमेश्वर महाराज ने दे दी। राजकोट में स्वामीनारायण संप्रदाय के खिलाफ जो है गुस्सा जो है वो, आक्रोश जो है वो बिल्कुल अपने उफान पे आ गया है। वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर लगे हैं संप्रदाय के खिलाफ, ठीक है? राजकोट में है, मोरबी में है, द्वारिका में है, ठीक है? और एक कार्यकर्ता तो हनुमान जी का वो जो बहुरूप आप धारण करते हैं, तो बहुरूपीय के तौर पर वो अलग-अलग आप रूप धारण करते हैं, उसमें से एक हनुमान जी का भी वो रूप धारण करके गया कलेक्टर कचहरी पे, और कहा लिखित रूप से कि ये मेरा अपमान हो रहा है, इसको तुरंत बंद करवाइए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो, अच्छा, विश्व हिंदू परिषद भी इसमें अब जो घुस पड़ी है, वो अंदर कूद पड़ी है कि ये अगर नहीं हटाया गया तो बहुत इसके परिणाम गंभीर रूप से भुगतने पड़ेंगे। तो ये एक बात है, और मैं आपको कल भी कह रहा था, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, इसको अगर ठीक से टैकल नहीं किया गया, तो ये हिंदुओं के बीच में एक बहुत बड़ा एक रौद्र स्वरूप वाला झगड़ा जो है, वो हमको देखने को मिलेगा। विद इन द हिंदूज, ये भी मैं आपको बता दूं। अब हिंदू हित रक्षक पार्टी बैठी है सत्ता में, अब हमको पता नहीं वो पार्टी क्या कर रही है, सरकार उसकी क्या कर रही है, लेकिन अभी तक ये सब जो हो रहा है, हम आपको उससे अवगत बिल्कुल कराते जा रहे हैं। तो ये एक तो ये बताना था। अब दूसरी जो है ना, एक बहुत बड़ी फजीहत हो गई है, मैं आपको बताऊं। भारतीय जनता पार्टी के एक समय के बहुत बड़े नेता, आज भी वो बहुत बड़े तो ना सही, लेकिन इतने छोटे भी नहीं है, उनका नाम है डॉक्टर वल्लभ कथीरिया। आपको याद होगा डॉक्टर वल्लभ कथीरिया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे सेंट्रल में, और उसके बाद वो लगा बहुत सारे समय जो है वो सांसद रहे हैं, और उनका एक बहुत सौराष्ट्र में पाटीदार समाज में उनका एक वर्चस्व आज भी है। व्यवसाय से वो डॉक्टर हैं, और अभी भी जो है जब कुछ समय पहले तक अभी वो गुजरात सरकार में वो जो गौ सेवा वाला जो गायों को पालन पोषण करने से लेके उनकी जो देखभाल रखने वाला जो बोर्ड बनता है ना, निगम जो बनता है, उसके वो अध्यक्ष भी रहे थे। लेकिन वो जमीन उनकी अब वो नहीं बची है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थी। अब जो राजकोट में एम्स के जो राजकोट की जो एम्स है, उसके चेयरमैन के तौर पर तीन टर्म तक सांसद रह चुके वल्लभ कथीरिया की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि वाजपेयी के दौर में वो केंद्रीय प्रधान भी थे, मंत्री भी थे। ठीक है? और डॉक्टर वल्लभ कथीरिया को 17 अगस्त के दिन उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया था राजकोट में स्थित एम्स का, और उसके बाद तुरंत जो है उनका इस्तीफा मांग लिया गया। समझ रहे आप? 2 सप्ताह भी नहीं हुए पूरे और इस्तीफा मांग लिया गया। तो अब एक तरफ देखिए कितना गजब का दृश्य होगा। एक तरफ डॉक्टर वल्लभ कथीरिया जो है उनका एम्स के चेयरमैन पद पर उनको जब नियुक्त किया गया, उस चीज की का सेलिब्रेशन करने के लिए, मान सम्मान करने के लिए उनका एक कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। राजकोट के एयरपोर्ट रोड पर एक शिशु मंदिर स्कूल है, तो वहां पे उनका एक सम्मान समारोह रखा गया था। वहां पे वजूभाई वाला, जो कि अभी कुछ समय पहले तक कर्नाटक के राज्यपाल के पद पर वो रह चुके थे, अब तो उनको भी जो है आराम करने के लिए भेज दिया गया है राजकोट में।
तो वो भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। और उसी दौरान जो है ऐसी घोषणा हुई कि जिस मुद्दे को लेकर आप डॉक्टर वल्लभ कथिरिया की का सम्मान कर रहे हैं, वो है कि उनको एम्स का चेयरमैन बनाया गया है। अब घोषणा ये हुई कि उनसे एम्स के चेयरमैनशिप की जो है वो जो उनका पद है उससे इस्तीफा उनका मांग लिया गया। तो आप सोचिए कि शादी का मंडप सजा हो और दूल्हा और दुल्हन जो है वो एक दूसरे के गले में वरमाला पहना रहे हो और पंडित जी घोषणा कर दे कि ये शादी नहीं हो सकती, तो क्या करोगे? सब बाराती आए हुए हैं, आपने अब सब आपने अपनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाया हुआ है और फिर शादी जो है वो रुक जाती है। कुछ ऐसा ही हाल डॉक्टर वल्लभ कथिरिया का हुआ। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि एक्चुअली इनसे, डॉक्टर वल्लभ कथिरिया से, ये इस्तीफा तो कुछ समय पहले मांग लिया गया था। जब नियुक्ति हुई 17 तारीख को और 20 तारीख को ही उनसे इस्तीफा मांग लिया गया था और उन्होंने लिख के भेज दिया था और 25 अगस्त को उसको स्वीकृति मिल गई थी। उसके बाद भी डॉक्टर वल्लभ कथिरिया अगर कोई उनको उनका सम्मान करना चाहता था इस वजह से कि भाई आपको एम्स का चेयरमैन बना दिया गया, तो वो इस बात को छुपा रहे थे कि मैंने इस्तीफा दे दिया या मेरा इस्तीफा ले लिया गया। वो जाते थे बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सम्मानित होके वापस आ जाते थे। तो यहाँ भी यही हो रहा था और फिर वहाँ ये घोषणा करवा दी गई कि भई ये अब एम्स के चेयरमैन नहीं रहे, इनका इस्तीफा ले लिया गया। ठीक है। तो डॉक्टर कथरिया ने मीडिया को ये बताया कि भई मुझे आरोग्य मंत्रालय से मैसेज आया था कि आपको इस्तीफा देना है, तो मैंने कुछ पूछे बगैर इस्तीफा भेज दिया और मंत्रालय से मैसेज था, उसी तरह से मैंने भी इस्तीफा दिया हुआ है। क्यों माँगा गया मुझसे इस्तीफा, मुझे पता नहीं। और इस बारे में मैं कि बड़े नेताओं से या हाईकमान से बात करने की कोई सोच भी नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। हमने कार्यक्रम किया हुआ है, इससे पहले आप इसको देखिएगा। तो ये 2 बड़ी खबर थी, हमको लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, हमने बता दिया आपको। आप इस 2 खबरों को लेकर, गुजरात की 2 खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? ये आप हमको ज़रूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। इस कार्यक्रम में आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।